क्या मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव भारत की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है? क्या कंपनीज के सामने आने वाला है कैश क्राइसिस? और क्या सरकार को पहले ही डर लग गया है कि हालात बिगड़ सकते हैं? इस वजह से अब भारत सरकार एक बड़ा आर्थिक सुरक्षा कवच तैयार कर रही है। एक ऐसी योजना जो कंपनीज को आसानी से लोन दिलाएगी, एक ऐसी योजना जो उद्योगों को लिक्विडिटी क्राइसिस से बचाएगी, और एक ऐसी योजना जो लगभग 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी पर आधारित होगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। अब कुछ बड़े सवाल, क्या हालात सच में इतने गंभीर हैं? क्या युद्ध का असर भारत तक पहुंचने वाला है? और क्या ये योजना इकोनॉमी को बचा पाएगी? आज की इस खास रिपोर्ट में डिटेल आपके सामने, क्योंकि सरकार की नई योजना है क्या, किन कंपनीज को फायदा होगा, अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा और क्यों सरकार अभी से तैयारी कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट दावा ये कर रही है कि भारत सरकार एक नई क्रेडिट गारंटी स्कीम पर काम कर रही है। मकसद साफ है, अगर मिडिल ईस्ट क्राइसिस बढ़ता है तो भारतीय कंपनीज को फाइनेंशियल शॉक से बचाना। सरकार चाहती है कि कंपनीज को आसानी से लोन मिले, प्रोडक्शन ना रुके, जॉब्स सुरक्षित रहें और सप्लाई चेन कोलैप्स ना हो। सरकारी सोर्सेस के मुताबिक इस योजना को अगले 2 हफ्तों के अंदर लॉन्च किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सरकार अभी पैनिक में नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन जरूर ले रही है। यानी सिचुएशन अभी कंट्रोल में है, लेकिन रिस्क को नजरअंदाज भी नहीं कर रही। समझिए असली समस्या क्या है। सबसे बड़ी चिंता है लिक्विडिटी यानी कैश फ्लो की। अगर मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है, सबसे पहले होता क्या है? ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है और रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है, एक्सपोर्ट डिमांड प्रभावित होती है और फिर कंपनीज का कैश फ्लो दबाव में आ जाता है। और यही स्टेज होता है जब कंपनीज को लोन की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्राइसिस के समय बैंक्स भी रिस्क लेने से डरते हैं। यहीं पर सरकार की एंट्री होती है। नई योजना में सरकार बैंक्स को गारंटी दे सकती है। मतलब अगर कंपनी लोन नहीं चुका पाती तो सरकार रिस्क शेयर करेगी। इससे बैंक्स भी लोन देने से नहीं डरेंगे और कंपनीज को फंडिंग मिलती रहेगी। अब समझिए योजना काम कैसे करती है। ये प्लान काफी हद तक कोविड समय की एक सफल स्कीम जैसा हो सकता है, जिसका नाम था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ECLGS। कोविड के दौरान ही बिजनेस बंद हो रहे थे, डिमांड गिर रही थी, कैश खत्म हो रहा था। तब सरकार ने बैंक से कहा कि आप लोन दीजिए, रिस्क हम शेयर करेंगे। इसका असर भी काफी बड़ा था। अब वही मॉडल फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। नई स्कीम में MSME सेक्टर को प्रायोरिटी मिल सकती है, एक्सपोर्ट कंपनीज को सपोर्ट मिल सकता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कुशन मिल सकता है, ट्रांसपोर्ट डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज को राहत मिल सकती है। देखते हैं कोविड स्कीम आखिर कितनी सफल रही थी। और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ECLGS के तहत 3.62 लाख करोड़ रुपए की गारंटी दी गई। करीब 1.19 करोड़ बिजनेस और इंडिविजुअल्स को फायदा मिला। औसतन हर अकाउंट को लगभग 3 लाख रुपए का कवर मिला। लेकिन सबसे बड़ा इंपैक्ट दिखा कहां? MSME सेक्टर में। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए के लोन्स NPA बनने से बच गए। अब सोचिए, अगर ये लोन्स डूब जाते तो बैंक्स पर कितना प्रेशर आता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ यही नहीं, करीब 13.5 लाख MSME यूनिट्स बंद होने से बच गई। इस स्कीम की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी यही मानी जाती है। सबसे बड़ा सवाल, सरकार अभी से तैयारी क्यों कर रही है? कारण भी साफ है। मॉडर्न इकोनॉमी अनसर्टेनिटी पर चलती है। स्मार्ट गवर्नमेंट्स क्राइसिस आने का इंतजार नहीं करती, पहले तैयारी करती है। अभी सरकार इंडस्ट्री से फीडबैक ले रही है, प्रोडक्शन इंपैक्ट एक्सेस कर रही है और सप्लाई चेन रिस्क भी समझ रही है। कंपनी से कहा गया है कि अगर कोई बड़ी समस्या हो तो तुरंत रिपोर्ट करें। मतलब साफ है, गवर्नमेंट रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव अप्रोच अपना रही है। और अगर मिडिल ईस्ट क्राइसिस बढ़े तो भारत पर 3 बड़े असर भी हो सकते हैं। पहला, ऑयल इन्फ्लेशन, दूसरा एक्सपोर्ट स्लोडाउन और तीसरा लॉजिस्टिक कॉस्ट इंक्रीज। यही सेक्टर सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। और केमिकल, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज, इसलिए क्रेडिट सपोर्ट इकोनॉमी के लिए शॉक एब्जॉर्बर का काम कर सकते हैं। कुल मिलाकर सरकार का यह कदम एक प्रिवेंटिव इकोनॉमिक शील्ड माना जा रहा है। अभी क्राइसिस नहीं है, लेकिन रिस्क मौजूद है। यही कारण है कि सरकार लिक्विडिटी बफर बना रही है, इंडस्ट्री कॉन्फिडेंस बनाए रखना चाहती है और इकोनॉमी को शॉक प्रूफ करने की कोशिश भी कर रही है। देखना यही होगा कि क्या मिडिल ईस्ट टेंशन बढ़ती है, क्या ऑयल प्राइसेस स्पाइक करते हैं और क्या ये स्कीम लॉन्च होती है या प्रिकॉशन ही काफी साबित होंगे। एक बात साफ है, भारत इस बार क्राइसिस का इंतजार नहीं कर रहा, तैयारी पहले कर रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार का ये कदम सही है? क्या इकोनॉमी पर असर पड़ेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब।